बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा से हम पाकिस्तान के पंजाब के कल्चर से आपको मिलवाते हैं और कल्चर वो कल्चर जो हमारे चेहरों पर उदासियां खत्म करता है, रोशनियां लेकर आता है। एक खूबसूरत पगड़ी पहने नौजवान जब नेज़ाबाजी के मैदान में आते हैं तो वो जो अपीयरेंस होती है, उस अपीयरेंस की अगर बात करें तो वो सारी दुनिया से डिफरेंट लगता है। इंसान अपने कल्चर को भी फरोग देते हैं और साथ ही साथ एज ए सवार ह्यूमैनिटी को भी फरोग देते हैं। और एक ऐसा ह्यूमैनिटी का मैसेज होता है, वाहिद गेम है जिसमें लोग जाते हैं खुशी खुशी और खुशी खुशी अपनी हार या जीत को एक्सेप्ट करके वापस आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के कोच मलिक हारून बंदियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े सीनियर प्लेयर जो है मलिक फारूक खबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ मनाजर अली रांझा साहब मौजूद हैं और मेरे बैक साइड पे खड़े हैं अली रियाज सविया साहब जो मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान के कोच, इंटरनेशनल कोच, जिन्होंने हमें बताना है कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन द नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सलाम, कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल और नेशनल में, तो हमारी जो बेसिकली नेशनल टेंट पैगिंग है ना, इसको आप एक सादा ज़बान में देसी नेज़ाबाजी कह लें। जी जी। तो हमारे बेसिक दो इवेंट्स इसमें थे, इंडिविजुअल जिसको सिंगल नेज़ाबाजी कहते हैं और टीम ऑफ 4। और फिर उसमें अगर फर्ज करें दिन ज्यादा या टाइम ज्यादा है तो फिर टीम ऑफ 8 दौड़ा ली जाती है। लेकिन कुछ अभी हमने नेशनल टेंट पैगिंग में एक दो इवेंट्स इंटरनेशनल टेंट पैगिंग के भी बीच में डाले हैं, जिससे पब्लिक राइडर सारे महसूस हुए हैं, जिसको हम बेसिक उसका नाम रिले है लेकिन हम उसको लाइन नेज़ाबाजी कहते हैं। जी जी। तो इंटरनेशनल और नेशनल में ना फर्क सिर्फ ये है कि नेशनल टेंट पैगिंग में 2 डिसिप्लिन है, इंडिविजुअल टेंट पैगिंग टीम ऑफ 4, और इंटरनेशनल में 8 डिसिप्लिन है, इंडिविजुअल विद लास, इंडिविजुअल विद शॉट, टीम ऑफ 4 विद लास, टीम ऑफ 4 विद शॉट, लेमन कटिंग, रिंग्स एंड पैक, रिले एंड पेयर। तो ये वो 8 डिसिप्लिन पे है, ये 2 डिसिप्लिन पे है। और इस पे फर्क ये है कि उसमें तलवार के साथ भी 4 इवेंट्स हैं इंटरनेशनली और 4 इवेंट्स हैं लांस के साथ। इसके 2 इवेंट जो है वो टोटली लांस के साथ है। पैक का साइज जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन एक दोनों गेम में एक जैसा ही है। इंटरनेशनली जो रिकमेंडेड साइज है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, पैक का। अभी उन्होंने लेटेस्ट जो रूल्स बदले हैं, शायद उसमें उन्होंने 5 सेंटीमीटर की है या 6 है, मुझे अब कंफर्म नहीं है क्योंकि वो रूल्स तो मेरे पास आ गया, मैंने अभी उसको वो कॉपी नहीं करवाए। और इसी तरह आड़ी जो है, जिसको वो स्मॉल पैक जो होता है, वो हमारा इंटरनेशनली 4 सेंटीमीटर है, यानी जो फटा किला है जिसको हम फटा किला कहते हैं वो 6 सेंटीमीटर है, आड़ी 4 सेंटीमीटर है। फिर साइडवेज जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर। सही। अच्छा सर, अगर हम देसी कल्चर पे बात करें तो जिस तरह से पहले नेज़ाबाजी हुआ करती थी, एक बड़ा ग्रेटेस्ट मैसेज था, एक ऐसा डिसिप्लिन था जिसको फॉलो किया जाता था। अब की नेज़ाबाजी में और पहले की नेज़ाबाजी में एज ए कोच आपको क्या फर्क नजर आता है? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल नेशनल टेंट पैगिंग का है, देसी नेज़ाबाजी का, तो हमारी वो जो देसी नेज़ाबाजी जो कम से कम मैंने देखी या कोई 1-2 साल खेला होगा, मैंने स्टार्ट की थी 92-93 में। जी जी। अब वो नेज़ाबाजी में 2-3 मैक्सिमम आपको प्लेयर मिलेंगे जो उस तर्ज पे नेज़ाबाजी कर रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त मैं नाम लूंगा मलिक फारूक खबर साहब का, डिस्ट्रिक्ट बकर से बिलोंग करते हैं माशाल्लाह से। ऑनेस्टली परफेक्ट तरीके से अगर पुरानी नेज़ाबाजी दौड़ रहे हैं तो मलिक फारूक दौड़ रहे हैं, फिर अब्दुल रहीम न्याजी हैं, जी जी, वो ठीक नेज़ाबाजी कर रहे हैं जो हमारी देसी नेज़ाबाजी हुआ करती है। बिल्कुल सही। अदरवाइज अभी अगर आप पूछेंगे ना तो अभी गेम सिर्फ पैक की है, किले की है। Exactly. किला कौन ले गया, किला किसने मिस की है, सही। ना किसी ने घोड़ा देखा, ना किसी ने राइडर को देखा, ना उसकी टाइमिंग, ना उसका रिदम, ना बैलेंस, सिर्फ किले की बात है। घोड़े के फाउल करने के पीछे रीजंस क्या नजर आती हैं सर आपको एज ए कोच? आपको कहीं कहीं कमी नजर आती है? हॉर्स हैंडलिंग सबसे बड़ा रीजन है। एग्जैक्टली। अगर आप घोड़े को हैंडल ही सही तरीके से नहीं कर सकते तो घोड़ा डिस्टर्ब होएगा। तो घोड़े के साथ ही टेंट पैगिंग है। एग्जैक्टली। ये एक वाहिद ऐसी गेम है
जिसको चूंकि हम तो अब ये पार्टिसिपेट करते हैं, दौड़ रहे हैं, हमारे लिए यही है कि हमने जाना है, घोड़े पे बैठना है, स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ा देना है एंड पॉइंट पे, हमें तो वो इजी लग रहा है सारा जी कुछ। जी जी। लेकिन बेसिकली अगर उसको आप गहराई से देखेंगी ना, तो इसमें तो नॉकआउट सिस्टम है। बिल्कुल। राइडर अगर उसने पेग मिस किया तो वो गया। और वो क्या है, अब आपने 2.5 सेंटीमीटर कितनी को चढ़ाई होगी, जी जी। छोटी सी तो होती है। बिल्कुल सही। और ये मलिक फारूक साहब जो 7 राइडर्स में आए हुए हैं, तो इन्होंने कल उसी 2.5 पे इन्होंने वो किया है। सही। सर आड़ी या पड़ताड़ी का पहले कभी पहली गेम में कहीं कहीं इसका कोई था कंसेप्ट जो भी कर दिया गया? बिल्कुल था, आड़ी भी थी, पड़ताड़ी भी थी। ठीक है। लेकिन तब और आज में फर्क पता है, सिर्फ ये है कि स्ट्रेंथ बढ़ गई है, राइडर्स की शौकीन जो है उनकी तादाद बढ़ गई है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजर बाज दफा ये करते हैं कि यार अगर 6 सेंटीमीटर पे रेशो ज्यादा आई है जी जी। तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए पड़ताड़ी लगा देते हैं। और वो लगाने का मकसद ही ये होता है कि तादाद अगले राउंड के लिए कम होगी तो हम इनको फिर आड़ी पे दे देंगे। बिल्कुल सही। तो बेसिकली वो स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से, इसका मतलब ये है कि शौक है या राइडर्स जो है ना, वो उसकी तादाद बढ़ी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गेम। माशाल्लाह से। जबरदस्त। नौजवानों के आने से प्रॉब्लम्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि नौजवान बाज़ औक़ात फॉलो भी नहीं करते, जिस तरह से माशाल्लाह से मलिक फारूक साहब है, ही इज अ परफेक्ट राइडर, परफेक्ट सवार। तो क्या कहेंगे, आजकल फॉलो करने वाले हैं लेकिन सीखने वाले कम हैं? बस आपने खुद इस सवाल का जवाब दे दिया कि मेरा हमेशा से एज अ कोच भी, अगर मैं पाकिस्तान टीम को ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, तो मेरी पहली जो सिलेक्शन या चुनाव या मेरी वो नजर में जो बात होती है वो ये है कि सबसे पहले राइडर होना जरूरी है, फिर टेंट पैकिंग। अगर आप अच्छे राइडर नहीं हो तो अच्छे टेंट पैकर नहीं बन सकते। किला तो उठा लो, लेकिन पहला स्टेप राइडर, फिर टेंट पैकर। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू एवरीवन एंड नाइस टू अली